जय किसान दोस्तों, आपका चैनल में स्वागत है। किसान भाई, फसलों को बचाना अपने आप में बड़ी समस्या। जानवरों से बचाना होता है, चूहों से बचाना होता है, चोरों से बचाना होता है। आखिर हम लोग फसल उगाते हैं, फिर उसको बचाने की अपने आप में समस्या है। चूहों से बचाना यानी कि चूहों से निजात पाना एक अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। इसे अगर ध्यान ना दिया जाए तो फसलों को चूहे बर्बाद कर देते हैं और हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। हम सभी किसान भाई चूहों से निजात पाने के लिए कई उपाय अपनाते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे आसान तरीके के बारे में जानेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ आप बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं। किसान भाई, चूहों से फसलों को बचाने के लिए ना जाने हम क्या क्या करते हैं। चूहेदानी रखते हैं, दवा रखते हैं, कभी धुआं भरते हैं, कभी कुछ करते हैं, मतलब पता नहीं क्या क्या हम लोग चूहों से निजात पाने के लिए करते हैं। और उसके लिए हमें काफ़ी खर्चा भी करना पड़ता है और हमेशा हम लोग परेशान रहते हैं। आज हम चूहों से निजात पाने का जो उपाय बता रहे हैं ये बहुत ही आसान है, सस्ता है, इसमें कोई भी लागत नहीं लगती है और बहुत ही आसानी से आप चूहों से निजात मिल जाती है। इसके लिए करना कुछ नहीं है, बस आपको धान या धान की भूसी ले लेनी है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि धान की भूसी ही ली जाए, लेकिन हाँ, धान की भूसी चूहे कुछ ज़्यादा ही चाव से खाते हैं, इसलिए ज़्यादा बेहतर होता है। या तो फिर आप इसकी जगह पे आप आटा ले लें, लेकिन भुना हुआ हो, सौंधा होता है, चूहे अच्छा खाते हैं। दलिया ले लें या कोई फल ले लें जो चूहे खाते हों। कुछ ऐसे पदार्थ लें जो चूहे आसानी से खा लेते हैं। धान की भूसी में थोड़ा सा अगर गुड़ का शरबत मिला दें तो थोड़ा सा मीठापन होगा। अब इसके बाद क्या करना है, जब भी आप सामग्री ले लें तो आपको एक बल्ब लेना है। दोस्तों, कोई नया बल्ब लेने की ज़रूरत नहीं है, आप एक पुराना फ्यूज बल्ब ले लें। फ्यूज बल्ब की कांच को आप तोड़ दें और उसे बारीक पीस लें। दोस्तों, कांच को पीसना है और बल्ब थोड़ा सा हमें पीसने में आसान होता है, इसलिए बल्ब लेना अच्छा होता है। आप दूसरी कांच भी ले सकते हैं जिसको पीसने की ज़रूरत होगी, आप उसे भी पीस सकते हैं। साथ ही दोस्तों, ध्यान रखना कि जब कांच तोड़ते वक्त आपको कुछ सावधानियां ज़रूर बरत लें। कहीं ऐसा ना हो कि आप जो है लग जाए कांच का टुकड़ा और उससे आपको परेशानी हो। तोड़ते वक्त आप बच्चों को ज़रूर दूर रखें, क्योंकि परेशानी हो सकती है। इस चीज़ को ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके बाद दोस्तों, जब हमारा कांच काफ़ी बारीक हो जाए तो आपको करना क्या है, जो हम सामग्री इकट्ठा किए हैं, जैसे धान की भूसी या जो भी आपने इकट्ठा किया है, उसमें इस कांच को मिला दें। जब आप कांच को मिला देंगे, लेकिन इसमें भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, कांच आप हाथ से ना मिलाएं, किसी दूसरे वस्तु से मिला दें, जैसे कि लकड़ी, डंडे या किसी चम्मच इत्यादि जो भी है, क्योंकि हाथ में लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये आप मिला देंगे। मिलाने के बाद आप इसको क्या करें, छोटी छोटी पुड़िया बना के जहाँ पे चूहों के बिल हों वहाँ पे रख दें, या फिर कुछ चूहे जहाँ पर आते जाते हों वहाँ पे उस पुड़िया को रख दें। कई जगह पर ये पुड़िया रख देंगे तो जहाँ भी चूहे जाएंगे, क्योंकि इस पदार्थ को खाएंगे और इस पदार्थ को खाने के बाद चूहों जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है और 1-2 दिन में आप चूहों से आसानी से निजात पा सकते हैं। तो देखा दोस्तों, चूहों से निजात पाना कितना आसान है, कोई खर्चा भी नहीं है। तो आप चाहें तो इस फार्मूले को अपनाकर अपनी फसलों को चूहों से बचा सकते हैं और अच्छी फसल उगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ आप लाइक व शेयर भी करें। जय किसान दोस्तों।